संक्रांति टीका पंक्ति हमने ले ली थी, लेकिन अर्थ नहीं किए थे, बहुत लंबी पंक्ति है। अधित वेद वेदांगस तदर्थज्ञ यो मुमुक्षुर ब्राह्मण। जिसने वेद वेदांगों को सम्यक प्रकार से पढ़ लिया, केवल पढ़ लिया ही नहीं बल्कि तदर्थज्ञ भी है, उनके अर्थ भी सम्यक प्रकार से जान लिया है, ऐसा जो मुमुक्षु होते हुए ब्राह्मण हैं, स्वयं कर्मफलम स्वर्ग काम चिन्वित यह पशु काम इत्यादि पश्यति पुत्रम इत्यादि श्रुति वाक्य ही स्वयं इस बात को समझ गया है कि कर्म का फल अनित्य है। क्यों? स्वर्ग काम चिन्वित, स्वर्ग की कामना वाला चयन करें। यह पशु काम, जो पशु की कामना वाला है वह अमुक कर्म करे। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम इत्यादि फलादेश किया गया है। इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा तत्र प्रतिपाद्यमान कर्मणाम फलम, जगह जगह पर श्रुतियों की तरफ प्रतिपाद्यमान जो कर्मों का फल है, पुत्र पशु स्वर्ग प्राप्ति लक्षणाम, अर्थात फल क्या है? पुत्र प्राप्ति, पशु प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य, यश प्राप्ति आदि रूपा लक्षणम, उन कर्म फलों को अनाश्रित। क्यों उन फलों का आश्रय नहीं कर रहा है? वो चाहता नहीं है, क्योंकि मोक्षैक कामनया यत् किंचित कर्मफलम अनपेक्षित, मोक्ष ही एकमात्र उसके कामना होने के कारण से थोड़ा सा यत् किंचित भी क्षुद्राति क्षुद्र कर्म फल को भी वो चाहता नहीं है। तो बड़े से बड़े फल तो दूर की बात है। सर्वम कर्म ईश्वराय समर्प्य निष्काम सन, इस तरह से वह सकल कर्मों का जो है ईश्वर के लिए अर्पण करके समर्पित करके निष्काम बाहो करो कार्यम नियमेन यत् कर्तव्यम, नियमित रूप से जो कुछ भी कर्तव्य कर्म है, कौन अर्थात नित्यम नैमित्तिकंच काम्य वर्जितम, काम्य और निषिद्ध को त्याग करके नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उतने को यो करता है। काम्य वर्जितं कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणं करोति, नित्य अग्निहोत्र नित्य दर्शन मास आदि श्रौत स्मार्त नैमित्तिक यागों को करता है, कर्म को करता है। अभी कर कैसे रहा है? जब फल नहीं चाहता है आदमी तो जैसे तैसे कर लेता है, फलाकांक्षा है नहीं, अपेक्षा है नहीं, तो आदमी थोड़ा काम करने में ढीला पड़ जाता है। काम होना चाहिए, कर दिया हमने, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे निष्काम भाव से किया हुआ कर्म फल सम्यक प्रकार से अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता है श्रद्धया भक्त्या च सम्यक अनुतिष्ठति, श्रद्धा और भक्ति से और सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता है। फल न चाहने पर भी श्रद्धा और भक्ति से सम्यक अनुष्ठान करता है। स कर्मफल कामना परित्याग रूप संन्यासवत्वात्, वह कर्मफल कामना का परित्याग रूपी संन्यास वाला होने से उसको भी, ऐसे गृहस्थ कर्मी को भी हम क्या कहेंगे? सन्यासी च भवति, उसको सन्यासी कह दिया गया। कर्मयोगे चित्त समाधानवत्वाद योगी च भवति, कर्मयोग में चित्त को समाहित कर रखा है, इसलिए हम उसको योगी भी कहेंगे। लेकिन निरग्नि भी नहीं है, ना निरग्निर, अग्नि है ना निरग्निर, न चाक्रिय, लौकिकी तप व्रत पूजा पाठ आदि क्रियाओं को भी त्यागता नहीं है। न निरग्निर न चाक्रिय इत्यत्र अवधारण पदम अध्याहर्तव्यम, अवधारण जो एवकार है उसको अध्यार करना चाहिए। निरग्निरेव सन्यासी इति न, निरग्निरेव सन्यासी, निरग्नि ही सन्यासी होता है, समझ सोचो। साग्निक भी सन्यासी जैसे जी सकता है। अक्रियेव योगी, अक्रिय ही योगी है, समझ सोचो। किंतु फल काम संकल्प परित्यागेन, संकल्प त्यागेन चित्त नैश्चल्येन मध्येक भक्त्या च यह कर्म करोति
गृहस्थः सोऽपि च सन्यासी योगी च भवति इत्यर्थः। किंतु फल कामना को परित्याग करके चित्त को निश्चल बनाकर एकमात्र ईश्वर की अनन्य भक्ति करते हुए, एक भक्ति अनन्य भक्तियाँ, यह कर्म करोति, जो कर्म करता है वह गृहस्थ है, सोपी फिर भी वह सन्यासी और योगी कहा जाएगा। निरग्निरित्यत्र अग्निशब्देन अग्निपूर्वकाणि कर्माणि लक्ष्यन्ते। न निरग्नि से क्या लक्षित किया? अग्नि शब्द के द्वारा अग्नि से यही कहा कि अग्निपूर्वक जो कर्म किए जाते हैं उन सारे कर्मों को लक्षित किया। चौल उपनयनम आरभ्य ब्राह्मण से प्राप्तानि स्मार्तानि श्रोतानि च कर्माणि सर्वाणि अग्निपूर्वकाण्येव। चौल संस्कार, उपनयन संस्कार आदि से आरंभ करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के लिए प्राप्त होते हैं स्मार्त और श्रौत कर्म। उन सभियों को यहाँ कहा जा रहा है न निरग्नि शब्द से, क्योंकि सभी के सभी कर्म अग्निपूर्वक ही होते हैं, बिना अग्नि का नहीं होगा। तान्येतानि साधनानि सलक्षणानि विविदिशया येन संन्यस्तानि। उन सभियों को साधन सहित और उनके लक्षण सहित विविदिशा के वजह से जिसके द्वारा त्याग दिया है भवंती स निरग्नि स सन्यासी, वह निरग्नि कहा जाता है, उसे सन्यासी कहा जाता है। सएव श्रवणादिना संप्राप्त विज्ञानो भूत्वा, वही जो है श्रवण आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से आत्जीव ब्रह्मैक्यत्व विज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान योगे प्रवृत्त सन, ज्ञान योग में प्रवृत्त होते हुए देहेन्द्रिय चेष्टा रूपा क्रिया सर्वः त्यजन अक्रियो योगी भवति। देहेन्द्रिय आदि चेष्टा रूप जो क्रियाएं हैं उन सब को त्याग करके वह क्रिय हो जाता है, योगी हो जाता है। वैसे पारमार्थिक सन्यासी, पारमार्थिक योगी अलग है, और उसको लेकर के स्तुति कर रहे हैं किसको? गृहस्थ निष्काम कर्मी को भी निरग्नि और अक्रिय कहते हुए सन्यासी कह दिया जा रहा है। टिप्पण पूर्वाध्यायांते सम्यक दर्शनम आत्म साक्षात्कार प्रति अंतरंग साधनत्वेन ध्यान योगम सूत्रत्वेन उपदिष्टमेव षष्ठाध्यायेन विवरण होती। पूर्वाध्याय के अंत में 27, 28 और 29 इन 3 श्लोकों के द्वारा सम्यक दर्शन में आत्म साक्षात्कार का जो अंतरंग साधन है ध्यान योग, उसको सूत्र रूपेण उपदेश कर दिए, जिसके विवरण विस्तार रूपेण भी 6ठे अध्याय के द्वारा किया जाएगा। तत्र आदौ ध्यान योग असमर्थस्य विशेषतः गृहस्थस्य, उनमें भी सबसे पहले हम गृहस्थ को उद्देश्य करके कहना चाहते भगवान। क्यों? क्योंकि वो ध्यान योग में असमर्थ है, कामना नहीं है, इन फिर भी मन में अभी मल अंतःकरण में अशुद्धि के कारण से वह चंचल भी आत्यंतिक नहीं है और आत्यंतिक एकाग्र भी नहीं है, बीच की अवस्था में है बेचारा, विक्षिप्त भी नहीं है, एकाग्र में भी नहीं आया है और निरुद्ध भूमि की ओर लेकिन जाना चाहता है। ये 3 भूमि वाला मुख्य होता है। तो इसलिए कहते हैं विशेषतः गृहस्थस्य कर्मयोग एवं अभ्यसनीय, कर्मयोग को ही उनके द्वारा अभ्यास करनी चाहिए। कर्मयोग एवं अभ्यसनीय इति बोधयितुम कर्मस्तौति, इस बात का बोध कराने के लिए कर्म की स्तुति किया जा रहा है यहाँ। यद्यपि अनाश्रित कर्मफलम अर्थात कर्मफल तृष्णा रहित सन, यद्यपि बात जो कहा गया और कर्मफल की तृष्णा से रहित है, यह कार्य कर्म अर्थात अधिकृत सन स्व वर्णाश्रम अनुसारेण कर्म करोति, जो अधिकृत होने के कारण से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसारेण कर्म करता है, स न निरग्नि न भार्या त्यागी इत्यर्थः। निरग्नि का अर्थ क्या है? निरग्नि कब हो जाता है व्यक्ति? जब भार्या को त्याग देता है। पत्नी त्यागी को ही निरग्नि कहते हैं, कि जब तक पत्नी है उस अग्नि के रहना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम का पहले ही था, गृहस्थ आश्रम प्रवेश होने के बाद बेटा प्राप्त हो जाए उस अग्नि आधान करना पड़ता है,
वो साग्निक हो जाता है। जात पुत्र कृष्ण केशो अग्नि आदधीत, ये विधि है। जात पुत्र कृष्ण केशो अग्नि आदधीत, उसे पहले भी उसको उपनयन संस्कार में अग्नि मिला है। वो स्मार्त अग्नि है, श्रौत अग्नि नहीं है। स्मार्त अग्नि को लेकर के नित्य होम करना चाहिए, कोई नहीं करता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में रहते वक्त भी नित्य होम करना है उन्होंने। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जब प्रथम पुत्र होता है, सारे बाल काले हों, तब उनको श्रोताग्नि में अधिकार होता है, श्रोताग्नि उन्हें प्राप्त होते हैं। और जब तक वो पत्नी को त्याग करके संन्यास नहीं लेता है, तब तक उसको साग्निक ही रहना पड़ेगा, निरग्नि नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर निरग्नि के लिए कह दिया, न निरग्नि मने न भार्या त्याग इत्यर्थ, पत्नी को त्यागा नहीं है हो। न चाक्रिय न विहित कर्म त्याग इत्यर्थ, न चाक्रिय का मतलब क्या, विहित कर्म का त्यागी भी नहीं है। विहित सकल कर्मों को श्रौत हो, स्मार्थ हो या आचार विचारानुसारेण लौकिक भी क्यों ना हो, उसको भी करते रहेगा। यही परंपरा है सनातन धर्म में, जो लौकिकी कर्मों की भी परंपरा चलती है। स्मार्थ और श्रौत तो है ही, जो श्रुतियों ने कहा है, जो स्मृतियों ने कहा है, वो तो करना ही करना है। हर वंश में, हर कुल में अपने अपने एक अलग परंपरा भी चलती है, लोक व्यवहार के लिए आवश्यकीभूत है, जो श्रुति स्मृति मूलक नहीं है किंतु सदाचार है। रघुकुल की यही रीति चली आई है ना। तुलसीदास जैसे कुछ बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। शब्द कुछ भी हो, लेकिन ये उनकी अर्थ है, वहाँ तात्पर्य। हर कुल के अपने एक रीति रिवाज चलता है, उसे श्रुति प्रमाण कोई जरूरी नहीं है। इसे धर्म का लक्षण बता क्या बोला, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय मात्मना, ये चार है धर्म के लक्षण। प्रमाण जो है धर्म के प्रति श्रुति है, दूसरा स्मृति है, तीसरा स्व स्व कुल का सदाचार है, और चौथे में स्वस्य च प्रियम आत्मना, स्वस्य आत्मा यद प्रियम, आपकी आत्मा के लिए जो लगता है यह प्रिय है, यह उचित है, इसलिए प्रिय है, स्वार्थ को लेकर के नहीं कि अपनी आत्मा कोई अन्यों में आत्मा समझ रहा है, सभी में आत्मा है, इसलिए मेरी आत्मा के लिए जो प्रिय होगा सभी आत्माओं के लिए प्रिय होनी चाहिए, वही प्रिय को धर्म माना जाएगा। नहीं तो स्वार्थ से अंधा हो गया, वो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। इसलिए प्रिय तो जो है स्वस्य प्रेमात्मना, जो चौथा लक्षण धर्म का, वो मुख्य रूप में का मनुस्मृतिकार ने जो स्व के लिए, जो स्वात्मनो प्रिय नहीं बोला सीधे, स्वस्य च आत्मना प्रियम, स्वस्य और आत्मना का समास नहीं किया, ये ज्ञापन करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत प्रियता को नहीं ध्यान देना है, स्व का प्रिय नहीं, कि स्व की आत्मा को जो प्रिय लगे। आत्मा को जो प्रिय लगता है वो सभी आत्माओं को प्रिय होगा ही। ये आत्मा में कहीं भेद नहीं है। आत्मा के द्वारा अभिवांछित आनंद रूपता, सुख रूपता सबके लिए बराबर होता है। इसे इन्होंने कहा निरग्नि और अक्रिय का अलग अर्थ लेके चल रहे हैं। न विहित कर्म त्याग इत्यर्थ, उभयो पद और विषय मनुस्मृति, इन दोनों पदों के विषय में आपको और जानना है तो मनुस्मृति पढ़िएगा 6:25 द्रष्टव्य, छठा अध्याय के 25वां श्लोक को देख लें। तथापि स, यद्यपि ऐसा है, तथापि स सन्यासी सर्वकर्म सन्यासी वत सर्वकर्म फल सन्यासी भवति। वास्तविक सन्यासी क्या होता है, सर्वकर्म को त्याग देता है। उस सन्यासी की समान यह भी सन्यासी है, क्योंकि सर्वकर्म फल को त्याग कर रहा है। अतः सन्यासित्व त्यागत्व सामान्य को लेकर के व्यवहार हो गया। एवं सयोगी च समाध्यभ्यासी योगी वत कर्माभ्यासी कर्मनिष्ठ कर्मयोगी भवति।
और से योगी भी इसलिए कह रहे हैं ये समाधि के अभ्यास में निष्ठा रखने वाला योगी के समान कर्माभ्यास में कर्म में निष्ठा रखने वाला होने के नाते इसको भी योगी कह दिया जा रहा है। अथवा दूसरे ढंग से घटाया जाए न सन्यासी न योगी इत्यन्वेतुम शक्यते। न को वहां जोड़ दो, स न सन्यासी स न योगी, ऐसे जोड़ लीजिए। इत्यन्वेतुम शक्यते, उसी प्रकार जैसे अपशवो अन्य गो अश्वेभ्य तैत्र संहिता में आया 5:2 में, गो अश्वेभ्यो अन्य अपशव कह दिया। गाय और घोड़े से भिन्न क्या है? कोई पशु ही नहीं है। ये गधा क्या है फिर? शेर, सिंह, गीदड़, हिरण वगैरह, बकरा, बकरी, ये सब पशु नहीं है क्या? सब पशु ही हैं। फिर क्यों कह रहे गो अश्वेभ्यो अन्य अपशवः? इस पर विचार आया मीमांसा दर्शन में। अंतिम पंक्ति नीचे दिया हूं मैं टिप्पणी में 1.4.16 प्रथम अध्याय 4थे पाद का 16वें अधिकरण में इसका विचार की, इस वाक्य का, और निर्णय दिया वहां पर। यहाँ पर दास मानना पड़ता तद्भिन्न तत्सदृश उनको कह रहे हैं। इत्यत्रैव कथम यथा यद्यप्यन्ये गज सिंहादि पशु, उसको देखो संक्षेप में बता रहा हूं। यद्यपि अन्य कौन है? हाथी, सिंह आदि भी पशव एवं, भी पशु ही है। तथापि पशु शब्द से प्रशस्त पशु, पशु शब्द को हमने क्या कर दिया? लक्षणा कर दिया श्रेष्ठ पशु में। श्रेष्ठ पशु कौन है? इस मनुष्य के लिए 2 ही है, गौ और घोड़ा। गौ इसीलिए कि जीवन भर आपको दूध देता है, चाय कॉफी पीते रहो, नहीं तो कैसे चलेगा। और घोड़ा चाहिए कहीं आना जाने के लिए। आजकल घोड़े की जगह तो स्कूटी ने ले लिया है, साइकिल स्कूटियों में जाओ आओ, लेकिन दूध का जगह कोई दूसरा आज तक नहीं ले पाया। नहीं, भले नकली दूध बना, उसका दूध ही नाम रखा जाएगा ना। अब घोड़े का नाम तो न, इसको घोड़ा थोड़ी बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल। लेकिन नकली दूध भी बनाए तो उसको भी दूध ही नाम से बेचेगा, तभी लोग खरीदेंगे। अजर यूरिया, कॉस्टिक सोडा सब मिला करके भी पैकेट आता है, 10 रुपए का एक पैकेट। गर्म पानी में उसको डाल दो, 5 लीटर दूध हो गया। 10 रुपए का रासायनिक पदार्थों से 5 लीटर दूध, और 1 लीटर 40 रुपये बेच देते हैं, 200 रुपये कमाते 10 रुपये के पैकेट से। लेकिन वो हितकारी नहीं है शरीर के लिए। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, गौओं की संख्या, भैंसों की संख्या उसके हिसाब अनुपात में नहीं है। उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है। से नकली चीज़ आ रही, नकली चावल आ गया है, सब नकली आने लगे। इसलिए जैसे में हाथी, सिंह आदि भी पशु हैं, फिर भी उनको प्रशस्त पशु न होने से अपशु कह दिया। आपके दैनिक दिनचर्या में, काम में, उपयोग में आने वाले नहीं है सब। कभी कभार हाथी जरूरत पड़ेगी मकान को, आजकल जैसे बुलडोजर होता है, ठोक दो, मकान गिरा रहेंगे नहीं बुलडोजर से। पहले हाथी से गिरवा देते थे, हाथी लात मारता मकान गिर जाए। ये भारी लकड़ी वगैरह जंगल से लाना होगा तो हाथी इस्तेमाल होता था। दैनिक में अब ये क्रियाकलाप में उपयोगी नहीं है, इसलिए प्रशस्त पशु न होने से उनको अपशु कह दिया गया। व्यावहारिक दृष्टिया प्रशस्त पशु भी कैसे? वैदिक और लौकिक व्यावहारिक दृष्टि से कह दिया गया। लौकिकी और वैदिक व्यवहार की दृष्टिकोण से प्रशस्त पशु कौन हो गया? इसीलिए गाय और घोड़ा 2 ही। लक्षणया गो अश्वरेव प्रयुज्य, गो अश्व में ही जो है पशु शब्द का प्रयोग किया गया। नयर्थ अन्वयोपत्ति, इस प्रकार से नयर्थ अन्वय का उपपन्न किया गया। कृतः, तथा ठीक उसी प्रकार से
फल तृष्णा रहितत्वेन विशुद्धि चित्तत्वादिना च, फल तृष्णा रहितत्व और विशुद्धि चित्तत्व आदि हेतु के लिए यत् प्राशस्त्यम तद विशिष्टे गृहस्थ्य भी, जो प्राशस्त्य वास्तविक पारमार्थिक सन्यासी में था उसको हम गृहस्थ में भी लक्षणा से ले जा रहे हैं। गृहस्थ्य भी सन्यासी पदस्य लक्षण प्रयुज्य न सन्यासी थी नयर्थ अन्वयोपत्तिर भवितुम अर्हति इति मंतव्य। इसे नयर्थ अन्वय करना उचित है, संभव भी है, अनुचित नहीं है। एवं इसी प्रकार से न योगी तत्रापि बोध्यम चकार द्वयात् नय द्वय अनुकर्षणेन व्याख्यातुम शक्यता है। चकार द्वय से सन्यासी च योगी च, चकार द्वय के कारण से आगे जो दो नहीं है, दो ने को यहाँ भी ले लो, स न सन्यासी स न योगी न निरग्रह न चक्रवा तो न रहेगा ही, चक्र के आधार पर यह दो नहीं को ले आएंगे। तो इस प्रकार से अन्वय करके व्याख्या की जा सकती है। व्याख्या तुम शक्यते इति मंतव्य। अस्मिन् पक्षे जेमिनी मीमांसा दर्शने 1.4.16 अधिकरणे अपशवो वन्येत्यस्य विचारो द्रष्टव्य। अतएव सन्यासी योगी पदयोर गौणार्थे प्रयोग न मुख्यार्थे। इसलिए यह सन्यासी और योगी शब्द जो गृहस्थ के लिए कर्मी के लिए कहा गया वो गौण अर्थ में ही है, मुख्य अर्थ में नहीं है, ये निश्चय हुआ। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार दे रहे ननो च निरग्नेर अक्रियस्यैव श्रुति स्मृति योग शास्त्र सन्यासित्व विगित्वञ्च प्रसिद्धम कथम सागने सक्रियस्य सन्यासित्व विगित्वञ्च अप्रसिद्धम उच्यते। जो श्रुतियों में स्मृतियों में योग शास्त्रों में भी मुख्य सन्यासी कोई निरग्नि और अक्रिय शब्द प्रयोग होता है, और आप प्रशंसा के वजह से करने के दृष्टिकोण से आपने गृहस्थ कर्मी को भी कैसे प्रयोग कर दिए। सन्यासित्वम योगित्वञ्च प्रसिद्धम, मुख्य में ही प्रसिद्ध है। कथम यह साग्निक पुरुष सक्रिय पुरुष को भी सन्यासी और योगी करके अब प्रसिद्ध कथन आप कैसे कर रहे हो। इचे नैष दोष, सिद्धांत के इसमें कोई दोष नहीं है। कयाचित गुणवृत्त्या उभय से संपिपादिशितत्वात्, कोई न कोई गौण वृत्ति के द्वारा यत्किंचित गुण सादृश्यता के आधार पर किसी की स्तुति करने में कोई दोष नहीं है। नहीं तो व्यवहार में स्तुति हो ही नहीं पाएगा, न निंदा हो पाएगा। दोष देखेंगे तो निंदा करेंगे, गुण देखेंगे स्तुति करेंगे। अतएव जो है कयाचित गुण वृत्तियां, गौणी वृत्ति से जो है इस प्रकार का उभय बात को साग्निक को भी निरग्निक, सक्रिय को भी अक्रिय ऐसा प्रतिपादन करना संभव है। तत्कथम, यदि कोई पूछे कैसे, सर्वकर्म फल संकल्प संन्यासात सन्ने संन्यासित्वम और योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठानात् कर्मफल संकल्प से वा चित्त विक्षेप है तो परित्यागाद योगित्वंचीति गौणम उभयम। कर्मफल के संकल्प का ही संन्यास कर देने से संन्यासित्व रूपी गौण व्यवहार हो जाएगा। और मुख्य योग क्या है? ध्यान योग। उसका अंगत्व न कर्म कर रहा है। जो वैदिक संध्या पूजा पाठ यज्ञ आदि पूर्ण कर रहा है वो क्यों कर रहा है? उसका लक्ष्य ध्यान समाधि, उसके अंगत्व न। क्योंकि ध्यान समाधि कब होगा? अंतःकरण शुद्ध होने पर होगा। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? बिना कर्म किए तो होगा नहीं। नहीं कर्मणा मनारंभात पुरुषो नैष्कर्म्यम अश्नुते है। कर्म को आरंभ किए बिना आप नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त ही नहीं हो सकते। गीता पूर्व में कह चुके हैं। इसलिए इनका कहना है कि भाई योग का अंगत्व न कर्मानुष्ठान करने से कर्मफल संकल्प से चित्त विक्षेप है तो, और कर्मफल का संकल्प जो चित्त विक्षेप का कारण था उसका भी परित्याग होने से उसको योगित्व कहने में कोई दोष नहीं है। यदि गौणम उभयम न पुनर्मुख्यम संन्यासित्व योगित्व अभिप्रेतम इत्येतम अर्थम दर्शितुम महा मुख्य संन्यासित्व मुख्य योगित्व उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से
अगले श्लोकों को आरंभ करते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर इत्यादि। संक्रांति अवतरणिका। न तो संन्यासित्वं योगित्वंच अनात्मज्ञ कर्तृक सर्वकर्मवित्थान लक्षणो ब्रह्मविद् धर्मः सर्वशास्त्र प्रसिद्धः कथम प्रवृत्ति धर्मवतो अनात्मज्ञस्य गृहिणो दाराग्निहोत्रादि साधनवतः उपपद्यते इत्याशंकायां न इति। वही शंका है, संन्यासित्व योगित्व तो च अनात्मज्ञ कर्तृक सर्वकर्म वित्थान लक्षणों, अनात्म कर्तृक जो सर्वकर्म था उन सबको त्यागना रूपी असली संन्यास है। सर्वकर्म संन्यास, केवल फल नहीं, सर्वकर्म का ही संन्यास कर देना। ऐसा जब ब्रह्मविद का धर्म है वो संन्यासित्व, यही सर्वशास्त्र प्रसिद्ध है। उसको आपने प्रवृत्ति धर्म परायण जो अनात्मज्ञ गृहस्थ है, पत्नी अग्निहोत्र आदि साधन से युक्त है, उसमें भी कथम उपवेदित है, उसमें आप कैसे घटा रहे हो? उसको सन्यासी कह दिया आपने, योगी कह दिया। ऐसे आशंका होने पर जवाब में श्लोक आरंभ होता है, यम संन्यासमिति उत्तरीत्या धर्माणाम अपि धर्मिणाम परस्पर भेद सत्यपि। देखो, युक्त रीति से धर्मों का और धर्मियों का यदि परस्पर भेद है, यह सर्वकर्म त्याग है या क्या सर्वकर्म फल त्याग है। और यह प्रवृत्ति है, उधर निवृत्ति है। धर्म में भी भेद है, धर्मी में भी भेद है। धर्मी यहां कैसा है? भारी आदि लिए हुए बैठा हुआ है, और वो धर्मी कैसा है? भारी आदि से रहित है। दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? उक्त रीति से यद्यपि धर्माणाम अपि धर्मिणाम च परस्पर भेदे सत्यपि संन्यास कर्मयोग हो साध्यैकत्वेन। संन्यास और कर्मयोग दोनों के साध्य क्या है? एक है। यत् सांख्येन प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि। जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होने वाला फल है वह योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहा पूर्व में, जो पृथक कहते हैं वे बाला मूर्ख है। यम सांख्यं च योगं च कहा था पूर्व में। इसलिए कहते हैं कि देखो, तो संन्यास कर्म योग का दोनों का साध्य क्या है? एक ही है। फल तो भेदाभावात, फलत भेद न होने से संन्यासिनो यत् फलम तदेव फलम कर्मयोगिनो अपि। सन्यासी को जो फल मिलना है वही फल कर्मयोगी को भी मिलेगा। अतः फल साम्य उपपद्यते इति सूचितुम संन्यासवत् कर्मापि मोक्षस्य परम साधनम तद अवश्यम मोक्षो कर्तव्यम। इसलिए संन्यास जिस प्रकार से मोक्ष के लिए परम साधन है, वैसे कर्म भी मोक्ष के प्रति परम साधन होने से मुमुक्षु के द्वारा अवश्य ही तत्व में कर्म कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इति कर्म स्तोतुंच संन्यास कर्म भेदम माहा। इसी कारण से कर्म को स्तुति करने के लिए ही संन्यास और कर्मयोग का अभेद भी श्लोक में कथन करने जा रहे हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको श्रुति स्मृति और लोकाचार में भी संन्यास करके कहा करते हैं लोग, उसी को ही ब्रह्म विज्ञानी लोग, विद्वान लोग भी तम योगम इति विद्धि, उसको योग करके कहा है। इसलिए हे पांडव, तुम भी इसको ऐसे ही समझो। क्यों? क्योंकि नई असन्यस्त संकल्प, जिसने संकल्प को परित्याग नहीं किया है, वह कभी भी योगी नहीं हो सकता। नहीं असन्यस्त संकल्प कश्चन,
योगी भवति। और आजकल जितने योगी है सब बड़े बड़े संकल्प लेके बैठे हुए हैं। नहीं, पूरे भारत को बदल दूंगा, पूरे देश को बदल नहीं, विश्व को बदल डालूंगा, 1000 गुरुकुल पैदा करूंगा, ऐसे संकल्प लेके बैठे हुए हैं। और सब योगी हैं, योग गुरु हैं, योगर्षि हैं, ऐसे ऐसे उनको विशेषणों से सजाया जा रहा है। बताओ, असंकल्प त्यागे बिना भगवान कहते जो असन्यस्त संकल्प योगी न भवति कश्चन, कोई भी ऐसा योगी हो नहीं सकता है। क्यों? संकल्प किसका मूल है? कामना का मूल है। काम जानामित्ये मूलम संकल्पात् किल जायसे। महाभारत में कहा, हे काम, मैं तेरे मूल को अच्छी तरह से समझ गया हूं, तुम तो संकल्प से पैदा होते हो। ये संकल्प त्याग करना ही इसलिए मूल चाबी है योग के लिए। चाहे कर्मयोग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कोई भी योग में जाओ, संकल्प त्याग करना पड़ेगा। ये संकल्प करना ही है, एक ही संकल्प करना है आपने, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, और कोई संकल्प नहीं हो सकता। इसलिए यहां का कहना है जो इसी मन यस्मात् असन्न संकल्प कश्चन अपि योगी न भवति। यम सर्व कर्म तत्फल प्रत्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासमिति प्राहु। सर्व कर्म और सर्व कर्मों के फल उभय को त्यागना ही पारमार्थिक संन्यास है, वास्तविक संन्यास है। इति कौन प्राहु, कौन कहता है? श्रुति स्मृति विदो, श्रुति को जानने वाले और स्मृतियों को जानने वालों का कहना है। योगम कर्मानुष्ठान लक्षणम तम परमार्थ सत्य विद्धि जानी ही हे पांडवा। और जो योग है, कर्म का अनुष्ठान करना, नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहना, इसको भी वह पारमार्थ संन्यास ही करके समझो। ये भी पारमार्थ संन्यास ही है, ऐसे समझो। हे पांडव संबोधन है। कहते कर्मयोग से प्रवृत्ति लक्षण से तद विपरीते निवृत्ति लक्षण परमार्थ संन्यासेन कीदृशम सामान्यम अंगीकृत्य। क्या सादृश्यता है दोनों के बीच में कि आप कर्मयोग को भी संन्यास मान लो कह दे रहे हैं? ऐसे कैसे होगा? कि कर्मयोग तो प्रवृत्ति रूपा है और उसके विपरीत निवृत्ति रूपा है पारमार्थ संन्यास। दोनों के बीच में कीदृशम सामान्यम अंगीकृत्य, किस प्रकार की सादृश्यता को स्वीकार करके तद्भाव उच्चते, आप इस योग को भी संन्यास कह दे रहे हैं। इत्यपेक्षाया उदम उच्चते, ऐसे अपेक्षा होने पर यह बात कह रहे हैं। अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृश्यम कर्तृद्वारकम कर्मयोगस्य। परमार्थ संन्यास के साथ कर्तृद्वारक कर्मयोग का भी सादृश्य है। क्या है? यो ही परमार्थ संन्यासी सत्यक्त सर्व कर्म साधनतया सर्व कर्म तत्फल विषय संकल्पम प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यस्यति। संकल्प त्याग नाम का चीज दोनों में बराबर है। उसके अंदर क्या है? सर्व कर्म और उनके फल, इन दोनों को त्यक्त सर्व कर्म साधनतया और त्यक्त सर्व कर्म तत्फल विषयम संकल्पम प्रवृत्ति हेतु काम कारण। प्रवृत्ति का कारण कौन है? कामना। उस कामना का भी जो कारण है संकल्प, उसको परमार्थिक सन्यासी ने त्याग दिया। अयमपि एक कर्मयोग भी ऐसे ही है, संकल्प त्याग कर दिया। संकल्प त्याग रूपी अंश में दोनों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि एक संकल्प ही कामना का मूल है। संकल्प त्याग दिया मैंने कामना त्याग हो गया, तो सन्यासी के बराबर हो गया। वो भले कर्म कर रहा है, वो वही समझा रहे हैं। अयम अभी कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव
या कर्मयोग कर्म को करते हुए ही फल विषय संकल्पम संन्यसति, फल विषय संकल्प को परित्याग कर देता है। इति एतम अर्थम दर्शन, इसी अर्थ को बताते हुए कहा यहाँ आह नहीं, यस्माद असन्यस्त संकल्प, असन्यस्त अपरित्यक्त ही मने यस्माद, जिसलिए कि जो असन्यस्त संकल्प और असन्यस्त अपरित्यक्त फल विषय संकल्प अभिसंधिर ये न सो असन्यस्त संकल्प, फल विषय का संकल्प रूपा जो अभिसंधि है उसको जिसने परित्याग नहीं किया उसको असन्यस्त संकल्प कहा जाता है। ऐसा जो कोई भी हो, कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान न ही भवती के से जुड़ेगा, न भवती, वो समाहित चित्त वाला कदाचित भी नहीं हो सकता, न संभवती इत्यर्थः। फल संकल्प से चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, फल का संकल्प ही चित्त के विक्षेप के प्रति कारण हो जाता है। और उसके चक्कर में क्या है, अपने फल का संकल्प कर लिया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके लिए चारों तरफ से बटोरना ही पड़ेगा, झूठ छल कपट करके। नहीं दूसरे के जेब काट के निकालना पैसा आसान है क्या? कठिन काम है। ये यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहने वाला कभी करोड़पति अरबपति हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसको 2 बार के लिए रोटी मिल गया, उससे खुश है, तो क्यों इकट्ठा करेगा? वो परिग्रह ही नहीं करेगा वो। इसीलिए जो संकल्प त्याग करना संन्यास के लिए जितना महत्वपूर्ण है, कर्मयोग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है इस गृहस्थ को भी सन्यासी करके, जिसने कर्म संकल्प कर्म फल संकल्प को त्याग दिया। फल संकल्प से ही चित्त विक्षेप हेतुत्वा, तस्माद यह कश्चन कर्मी सन्यस्त फल संकल्प भवेत, इसलिए जो कोई भी कर्मी फल संकल्प को परित्याग कर चुका है, स योगी समाधानवान व योगी समाहित चित्त वाला है, अविक्षिप्त चित्त विक्षेप रहित चित्त वाला होने से भवेत चित्त विक्षेप है तो फल संकल्प सन्निस्तत्वात्, वह निश्चित रूपेण चित्त के विक्षेप के कारणभूता फल संकल्प का संन्यास किया हुआ है। इत्यभिप्राय, इस अभिप्राय से यह कर्मी को सन्यासी कह दिया गया। एवं परमार्थ संन्यास कर्म योग कर्तृद्वारकम संन्यास सामान्यम अपेक्षा, जैसे परमार्थ सन्यासी और कर्मकांड करने वाला कर्मयोग वाला, इन दोनों में कर्तृद्वारा, किं कर्तृद्वारा संकल्प त्याग रूपी संन्यास रूपी सामान्यम अपेक्षा सादृशता को अपेक्षा करते हुए यम सन्नमिति प्राहुर योगम तविद्धि पांडविति कर्मयोग से स्तुत्यर्थम संन्यासत्तम उक्तम, कर्मयोग की स्तुति के लिए यहाँ संन्यास का कथन किया गया है।